नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप। आज अपन सीखेंगे टेली प्राइम के अंदर स्टॉक जनरल क्या होता है और ये कैसे काम करता है। आप लोगों को पता ही होगा स्टॉक जनरल, नहीं पता होता तो हम बताते हैं आज स्टॉक जनरल और ये क्या होता है और कैसे काम करता है। स्टॉक जनरल जो होता है वो इन्वेंट्री से रिलेटेड होता है, मतलब कि अपने स्टॉक से रिलेटेड। स्टॉक जनरल में एक्चुअली होता क्या है, स्टॉक को अपन ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब रॉ मटेरियल से फिनिशिंग गुड्स में तैयार, मतलब जैसे कच्चा माल है अपनी कंपनी के अंदर, कोई रॉ मटेरियल आ रहा है, उससे अपन फिनिशिंग गुड्स तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो माल जो तैयार होता है तो वो प्रोडक्शन के काम में आता है, मतलब किसी भी चीज़ को बनाना, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना। तो सबसे पहले आइए कैसे करते हैं हम सीखते हैं। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक सेल और एक परचेज की एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन आएंगे F8 सेल के अंदर या परचेज कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे पार्टी का नाम ले लेते हैं अपन रोहित शर्मा सन्ड्री डेटर्स। कंट्रोल है, ठीक है। सेल्स फंड, सेल्स फंड, स्पेसिफाइड डिटेल्स, आइटम का नाम देना है, प्राइमरी रखना है, इसको क्रिएट करना है, सिंपल एसक्यूएल स्क्वायर फीट करना, कंट्रोल लेकर के सेव करना, कंट्रोल दबाना है। मान लीजिए हमने 7,000 से 5,000 स्क्वायर फीट यहाँ पे माल अपन ने सेल किया है। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यहाँ पे टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, टैक्स CGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, यहाँ पर CGST। ठीक है, यहाँ पर टैक्स SGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST या SGST। कंट्रोल करके से एंट्री हमारी तैयार होगी, कंट्रोल करके। ठीक है, एक एंट्री होगी। अब अपन F9 परचेज की। ठीक है, परचेज की एंट्री करेंगे हम। जैसे कि एक जो ग्रेनाइट ब्लॉक है उससे अपन एक ग्रेनाइट स्लेब बनेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले अपन ने एक सेल की एंट्री पास करी। ठीक है, अब अपन करेंगे परचेज की एंट्री जिसमें अपन ग्रेनाइट ब्लॉक परचेज करेंगे। पहले स्लेब की एंट्री की थी, हाँ जी, SS मिनरल से अपन ने ब्लॉक परचेज किया। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल बाय वेजिटेबल, रजिस्टर कंट्रोल, क्रिएट परचेज फंड। यहाँ पर हम देखते हैं ग्रेनाइट ब्लॉक 5%, परचेज अकाउंट, स्पेसिफाइड डिटेल्स, 5% में आता है ब्लॉक। यहाँ पे देखो ग्रेनाइट ब्लॉक परचेज करना है। ये आता है अपने टन के अंदर, टन्स कंट्रोल करके सेव करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए अपन 50 टन का एक ब्लॉक लेते हैं, ये आता है अपने मान लीजिए 4,500 टन। यहाँ पे अपन 2 लेजर क्रिएट करेंगे, इनपुट CGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST और CGST। कंट्रोल करके सेव करेंगे। यहाँ पे जो GST
जाएंगे। हम यहाँ पर वाउचर पर आएंगे और F10 अदर वाउचर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आएंगे अपन स्टॉक जनरल पर। अब यहाँ पर अपन को जो चीज़ जिस चीज़ से बना रहे हैं ना वो चीज़ रखनी है। मान लीजिए यहाँ पर अपन ग्रेनाइट ब्लॉक ले लेते हैं, ठीक है। कितना था अपना माल? 50 टन। 50 टन 450 स्क्वायर फीट। अब जिस चीज़ से बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? ग्रेनाइट स्लैब। मान लीजिए 50 टन में 6500 स्क्वायर फीट माल बन जाएगा। तो हम यहाँ पे 6500 स्क्वायर फीट एवरेज बना लेते हैं। देखिए रेट ले लेते हैं अपन, किस रेट में अपन ने सेल किया था वो वाली रेट नहीं लेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर 20 रुपये की रेट से बना लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा कंजम्पशन और ये इधर प्रोडक्शन, मतलब ये चीज़ बन रही है। अब जैसे आप स्टॉक समरी में आओगे यहाँ पे आपको 5, ये देखो सेल्स अपन ने कितना रुपए की रेट से किया था? 50 रुपये की रेट से। अपन ने बनाया कितने रुपए की रेट से? 20 रुपये की रेट से, मतलब 30 रुपये का प्रॉफिट रह गया ना यहाँ पर। अब जैसे आप यहाँ पे दिखेगा आपको, देखो अपन ने बनाया 50 टन में 6500 स्क्वायर फीट माल तैयार किया है। अभी अपने पास में 1500 स्क्वायर फीट माल पड़ा है। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में आओगे तो देखो प्रॉफिट हो गया 21,000 रुपये का नेट प्रॉफिट। ये होता है स्टॉक जनरल, स्टॉक को ट्रांसफ़र करने के लिए।